अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रज़िया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सरा खान। वो शहर जो आज भी बुनियादी सहूलत से महरूम है, एक बार फिर खुले मैन हॉल ने एक ही खानदान की जिंदगी उजाड़ दी। 2.5 साल गुजर गए मगर आतिफुद्दीन के घर का चिराग, इनका बेटा इबान, आज भी लापता है। मई 2023 में मैन हॉल में गिरने वाला ये बच्चा आज तक नहीं मिला। इन वालिद के दिल का दर्द आज भी ये सवाल कर रहा है। ये सिर्फ आतिफुद्दीन का दर्द नहीं, ये शहर की नाअहली और गफलत का नवा है। कुछ दिन पहले नीपा चौरंगी के करीब इसी तरह के एक वाक़ये में 3 साल का इब्राहिम भी लुक्मा अजल बना। 2.5 साल का अरसा हो गया है और मैं आज तक इस तकलीफ में हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा है या नहीं। मेरा बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला है। ठीक है, मैं कराची में चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध और गवर्नर साहब से बोला मेरा बच्चा कौन देगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, क्या आप ये ले लें और मामले को रफा दफा कर लें, कैसे छोड़ दूँ, मेरी औलाद है। रियासत के ओहदेदारों की गफलत की, नाअहली, लापरवाही की वजह से ये वाकया हुआ और अजीब सी बात है, जिम्मेदार कोई नहीं। मेरे केस को मैनिपुलेट किया गया और इस मैनिपुलेट करने के बड़े जिम्मेदार जो है ना, वो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब है, जिन्होंने मुझे 2 नंबर घटिया वकील दिया। आज 2025 है, 2025 में इब्राहिम बच्चा अभी रिसेंटली गया है। मैं वहां पहुंचा हूं और मैंने उनके दादा को सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने सर अपना बच्चा लिए बगैर मत जाना। सेल्फ एफर्ट के साथ मुझे पता चला कि ये जो जिस लाइन में बच्चा गिरा है वो मेन तो जो गुजर रही है वो ईसा नगरी कब्रिस्तान के अंदर से गुजर रही है। तो यार बहुत तकलीफ दे मामला है, आसान मामला नहीं है मेरे भाई। 2.5 साल हो गए और आज भी मैं उसी कंडीशन में हूँ। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई और उसका जिम्मेदार मैं ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट के अफसरान को बोलूँगा, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। इस इदारे के अफसरान को बोलूँगा, KMC कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान। एक बच्चा नहीं गया है मेरे भाई, हज़ारों जाने शहर में जा चुकी हैं। वो जो 20 जाने 25 जाने इस साल में गई हैं या पिछले साल 20-25 जाने थे, उसके जिम्मेदार कौन है? कराची मेयर नहीं बनता, किस किस के घर जाएंगे? तो सिर्फ इब्राहिम नहीं किया, सिर्फ इब्राहिम नहीं किया। 6 मई 2023 को मेरा बच्चा अभियान हम इसका रिजल्ट लेकर आए थे और 96% उसने ली थी और उसके बाद वो अपने बड़े भाई के हमरा और फ्लैट के बच्चों के हमरा क्रिकेट खेलने गए थे। खुशी का वक्त था और वो खेलने गए और 1 घंटे के अंदर उस गली में खुला हुआ मेन गटर का होल था, वो उस होल को कवर कर रहे थे, जो नॉर्मल रूटीन से बच्चे करते कि बॉल उसमें ना जाए। कवर करने में उन्होंने चादर वादर कुछ बिछाई, लेकिन वो बेचारा पत्थर रखने की वजह से पैर स्लिप हुआ और वो उस मेन होल में चली गई। 2.5 साल का अरसा हो गया है और मैं आज तक इस तकलीफ में हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा है या नहीं। मेरा बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला। ठीक है, मैं कराची में चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध और गवर्नर साहब से बोला मेरा बच्चा कौन देगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ना किसी ने मेरे साथ कोई आके खड़ा हुआ, ना मेरी तस्कीन के लिए मुझसे कोई बात की गई। एक रिवायती बात की गई कि आप ये ले लें और मामले को रफा दफा करें, कैसे छोड़ दूँ, मेरी औलाद है। आप मेरी जगह रहकर बताएं कि अगर आप मेरी जगह हो, आप किस दुख और तकलीफ में हो। मेरा मतलब बेचैनी मेरी रोजाना बढ़ती चली जाती है। उसकी कैफियत ये है कि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा शहीद हो गया या वो जिंदगी बाजी जीत गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो जिंदगी की बाजी जीत। ये तो जिंदगी मौत तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है, अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं उसको कहाँ ढूंढूं? रियासत के ओहदेदारों की गफलत की, नाअहली, लापरवाही की वजह से ये वाकया हुआ और अजीब सी बात है, जिम्मेदार कोई नहीं। किसी एक अफसर को भी सजा नहीं हुई। अदालतों में जो मेरे साथ मामला किया गया वो बहुत ही नामुनासिब। यहाँ तक ये नहीं पूछा गया कि बच्चा गया तो गया कहाँ। मेरे केस को मैनिपुलेट किया गया और इस मैनिपुलेट करने के बड़े जिम्मेदार जो है ना, वो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब है, जिन्होंने मुझे 2 नंबर घटिया वकील दिया था। कि यार ये केस असल में तो देखें, जो उनके मेन एडवोकेट है सैफुद्दीन साहब, उनके पास ये डाइवर्ट होना चाहिए। अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की एक बड़ी, जिसमें लोग फंड्स देते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपने थर्ड पार्टी के पास, यानी कि एक बाहर के लॉयर के पास ये केस क्यों डाइवर्ट किया? बहैसियत है बाप, क्योंकि हम सबका मसला है बच्चों वाला। मुझे बताएं इस 2 नंबर घटिया वकील के साथ क्या करना चाहिए, जिस बंदे ने पहली डेट को तो मेरी आया नहीं, दूसरी डेट को मुझे साइड पे ले गया कोर्ट रूम से और पीछे से कोई ना कोई कार्रवाई और कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया ऑन टाइम। कराची मेयर साहब, मुझे एहतसाब चाहिए। जिन जिन लोगों की गफलत, नाअहली, लापरवाही की वजह से ये हुआ है, किस किस के घर जाके माफी मांगी।
मैं आपको 2023 का मामला बता रहा हूँ अपना। आज 2025 है, 2025 में इब्राहिम बच्चा अभी रिसेंटली गया है। मैं वहाँ पहुंचा हूँ और मैंने उनके दादा को सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने सर अपना बच्चा लिए बगैर मत जाना, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अच्छा, अभियान जिस लाइन में गिरा वो 15-20 फीट डीप थी, ये लाइन इतनी डीप नहीं थी क्योंकि मैं खुद वहां पहुंचा। तो मुझे इतना था कि हाँ यार ये काम थोड़ा सा पॉसिबल है, इजी है कि यार बच्चा रिकवरी के तौर पे मिल जाएगा अगर ये प्रॉपर, लेकिन कोई जिम्मेदार अफसरान है वो तो मौजूद हो जिनको लाइनों को पता है। तो भाई बताएगा कौन? अवाम बताएगी क्या? अवाम बताएगी कि लाइन जा कर रही है। हमारे केस में भी ड्राइंग का नहीं पता। आप ये सोचे कि मैं ड्राइंग मांगता रहा मेरे मोहल्ले वाले कि हमें बताओ इसका आउटर कहाँ जा रहा है, हमें नहीं बताया गया, हम गलत डायरेक्शन में उसको ढूंढते रहे। 1.5 महीने बाद सेल्फ एफर्ट के साथ मुझे पता चला कि ये जो जिस लाइन में बच्चा गिरा है वो मेन तो जो गुजर रही है वो ईसा नगरी कब्रिस्तान के अंदर से गुजर रही है, जहाँ से ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी मौजूद है। और इसी तरह एदी के एक साहब आए थे कि यार हमारे तजुर्बे के लिहाज से आपका 15 मिनट लगे, आपका बच्चा नदी में निकल गया, जो पानी का फ्लो था उस लाइन में। मुझे 5 दिन यहाँ अटका के रखा और वो आगे पीछे खुदाई करते रहे बगैर ड्राइंग के, बगैर चीजों के। तो यार बहुत तकलीफ दे मामला है, आसान मामला नहीं है मेरे भाई। 2.5 साल हो गए और आज भी मैं उसी कंडीशन में हूँ। बाहर से पाकिस्तानी बाशिंदे होने के नाते, कराची शहर के रहायशी के नाते मेरा पूरा राइट है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, सीधी साफ सी बात। हम टैक्स देते हैं, ठीक है, और जितने भी ये ओहदेदार हैं, अफसरान हैं, दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक को सर्व करने की जिम्मेदारी उनकी है। सेम यही मामला इब्राहिम वाले मामले में था। जब वहां गया तो वहां भी कोई अफसरान मौजूद नहीं था, ड्राइंग मौजूद नहीं थी। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई और उसका जिम्मेदार मैं खास तौर पर सिंध गवर्नमेंट के अफसरान को बोलूँगा जिनकी जिम्मेदारी बनती है, इस इदारे के अफसरान को बोलूँगा, KMC कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान। ये डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, डिपार्टमेंटल कार्रवाई में कोई सजा नहीं होती। जाए ना अदालत में लेके सजा दिलवाए, लग पता जाएगा, पूछा जाएगा कि कहां से किस तरह से मामला क्यों हुआ, क्यों काम नहीं किया गया, किसको बचाया जा रहा है, अपने आप को बचाया जा रहा है। एक बच्चा नहीं गया है मेरे भाई, हजारों जाने शहर में जा चुकी हैं। वो जो 20 जाने 25 जाने इस साल में गई हैं या पिछले साल 20-25 जाने थे, उसके जिम्मेदार कौन है? कराची में नहीं बनता, किस किस के घर जाएंगे? अल्लाह की लाठी बेआवाज है और अपनी अपनी कबर में जाना है, सबको जवाब देना है। तो सिर्फ इब्राहिम नहीं किया, सिर्फ इब्राहिम नहीं किया। मेरी तकलीफ दूसरा बंदा नहीं समझ सकता, सिर्फ वही समझ सकेगा जिसके साथ वाकया हो। मैं एक मीडिया पर्सन था, मैं अपने केस को यहाँ तक लेकर आ गया, अपने केस को हाईलाइट उस तरह से कर गया। दूसरे लोग तो बेचारे यार वो तो पता नहीं किस हाल में होंगे, क्या बदुआएं निकलती हैं, हमारे दिल से भी निकलती है बदुआ, हम देते रोजाना, वो नहीं देते होंगे तो बदुआ भी तो असर रखेगी ना। हमारी औलाद गई है, मैं उन सब की बात करूंगा। ये हादसा अभियान से हादसे से पहले से हो रहे और आज तक हो रहे, और इनकी नाअहली इतनी है, गफलत इतनी है कि ये मजीद होंगे। ये जो हजारों लाखों रुपए के टैक्स ले रही है, किस लिए ले रही है? नहीं लेना। फिर इतने बड़े बड़े चालान कर रहे हो आप लोग, इतने बड़े बड़े आपने कैमरे लगा दिए, तो यार ये तो एक छोटा सा मामला है और इंसानी जानों का मामला है, मेजर मामला है। आए मेरे साथ खड़े हो, मैं कराची मेरे को भी बोलूंगा, इंसाफ रखते ना, आए मेरे साथ खड़े हो, चले मेरे साथ अदालत, वहां माफी मांगे, मैं मानता हूँ, मैं माफ करने को तैयार। लेकिन इसका जब तक कंप्लीटली कोई मामला नहीं किए जाएंगे, इसका कोई सदेबाप नहीं बनाया जाएगा, जिम्मेदार अफसरानों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि सब बस माल खा रहे हैं। क्योंकि हमारे मामले में भी 24 घंटे बाद इधर आया, कहाँ मरा हुआ था भाई। और सेम इब्राहिम वाले केस में शहर में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डंपर माफिया के वजह, क्योंकि इस लापरवाही की, गफलत की वजह से इंसानी जान जा रही है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आखिर कब तक कराची के बच्चे सौल दहशतगर्दी का शिकार होते रहेंगे? कब जाकर शहर के जिम्मेदारान को इस मुजरमाना लापरवाही का एहसास होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल आज भी खुले मेन हॉल की तरफ मुंह खोले खड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रज़िया न्यूज़।